लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें एंड प्लीज़ मुझे ये ना कह के मैं कर लूँगा, अभी करें, साथ ही करें। मुबारक हो, बहुत मज़ा आ रहा है। आपको मुझे आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को तो आ रहा है। उनको 4 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। वो जो रेड आई, पिंक आई, जो भी वायरल फैला हुआ है। हाँ, तो उसकी वजह से 4 दिन की छुट्टियां, हफ्ता करते हैं यार, 4 दिन क्यों किया है? हाँ, ये भी है। और क्योंकि वाकई हफ्ता करनी चाहिए थी, और शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर्स और हुकूमत तो ये कह रही है कि इसका मतलब सर्दियाँ आएंगी तो ये ख़त्म होगा। उससे पहले हमारे पास इसकी कोई ज़ाहिर है इसके लिए ना कोई वैक्सीन है ना कुछ और है। बट इट्स नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी। उसकी वजह ये है कि एक तो कोई फेटल नहीं है डिज़ीज़, दूसरा ये है कि हस्पतालों में भी कोई उस तरह से रश नहीं है। मसला कब होता है कि हस्पताल में पेशेंट ज़्यादा आना शुरू हो जाए और उनके पास रिसोर्सेज ना हो केटर करने के लिए। अभी टोटल लाहौर की अगर आप बात करें तो 3100 पेशेंट है, जिनमें से 300 कल रजिस्टर हुआ है। सो वो हुकूमत को ये है कि जी अगर आपको हो जाता है तो आ जाए अस्पताल, हमारे पास है डॉक्टर, वो आपको देख लेगा। वैसे अगर कोई अंडरलाइंग कंडीशन इन द एल्डर्स है तो उसके लिए ये फेटल है, वो मैं पढ़ी थी, और न्यू बॉर्न बेबीज के लिए। हाँ, और वैसे भी पता है फेटल के अलावा पेनफुल तो ये बहरहाल है, फेटल हो ना हो। आँखें बंद हो जानी। हाँ, मतलब मेरे जिन दोस्तों को ये वो बताते हैं कि आंखें बंद करके बैठे रहो तो बैठे रहो, जैसे ही खोलते हो तो तकलीफ शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कोई बाल है अंदर, कभी वो राइट पे ट्रेवल कर गया, कभी वो लेफ्ट पे आ गया। और अब हाँ, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनका भी बेचारों का रोज़गार है, लेकिन जो नाई हैं या इस तरह की और चीज़ें हैं जो कि बहुत क्लोज़ कांटेक्ट है और चीज़ों के साथ भी कांटेक्ट है, वहाँ शायद थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन बेचारे उनका क्या बनेगा अगर ये करेंगे। क्या करें? जो इसका बुनियादी मसला है ना बड़ा, वो ये है कि अमूमन वो जो होता है ना कि आपको चीज़ एक दफ़ा हो गई है तो अब आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। इसके बारे में सुनने में ये आ रहा है कि आपको एक ही सीज़न में 2 दफ़ा भी हो सकती है। हाँ, सो ये एक प्रॉब्लम है। मतलब इसमें वो वाली आपके पास नहीं है यार। डेंगू का सीन था, डेंगू का बड़ा बैड सीन अच्छी है। खबरों की लाइन लगी हुई है एज यूजुअल। डेंगू, वो एक खातून की डेथ हो गई है। 46 years old। हाँ, उसके अलावा कुछ 70 इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं लोग। और यार मैं ना वो देख रहा था पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे ज़मान की पॉडकास्ट, वो थी ऑन हेरोइन एडिक्शन। सो उसमें वो बता रहा था कि डेंगू में जो दर्द होती है ना बॉडी में, वो एग्जैक्टली वो दर्द है जो हेरोइन, जब आप विड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं तो उस वक्त जो बॉडी में दर्द होती है ना, वो वाली है। मेरी रूह कांप गई सुन के। मेरे तो हरवती इतनी ज़्यादा, लाइक मेरी तो क्रॉनिक नर्व पेन है, तो मैं इससे भी ज़्यादा होगी। मेरे से तो ये नहीं झेली जा रही यार। वो अल्लाह माफ़ करे, वो अपना यही बता रहा था कि एक दफ़ा तो मेरा रिलैप्स इस तरह से हुआ कि मुझे डेंगू की दर्द थी। मैंने कहा ये हेरोइन क्यों। अल्लाह माफ़ करे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं दोबारा वो मैसेज नहीं दूंगी जो मैं हर एपिसोड में आपको दे दी थी, फिर आप समझते कि ब्रांड एंडोर्समेंट चल रही है। मॉस्पेल लगाएं, मैं आपको बता रही हूँ, मॉस्पेल लगाएं से बहुत फ़र्क है, स्पेशली शाम में या सुबह में अगर आप वॉक वगैरह पे जाते हैं तो। खैर, इसके साथ एक ये चीज़ भी हम बता दें कि लाहौर एज ऑफ टुडे, आई एम सो टायर्ड ऑफ योर व्हाट्सएप। हाँ, खैर है। लाहौर एज ऑफ टुडे इज़ द फर्स्ट नंबर 1 रैंक सिटी, क्योंकि बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। और आपको पता है कि पिछले 3 दिन से स्मोक काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाहौर में स्टार्ट हो चुकी हुई है। मेरे एरिया की तरफ तो अच्छा खासा वो आपको एक थिक लेयर अब नज़र आनी शुरू होगी, विच विल इंक्रीज इनटू द थिकेस्ट लेयर आउट देयर। और मेरे ख्याल से अब वो मौसम आ गया है जिसके अंदर पंजाब जो है वो स्पोर्ट्स गाला कराने लग जाएगा। है ना? अब हम करेंगे स्पोर्ट्स गाला कि आपके जिनके नहीं भी लंग्स में जा रहा ना, उनके भी हम मेक श्योर करेंगे ताड़े विच जाए। तो ये आज की खबर है कि कल्चरल एक्टिविटीज प्लान करनी शुरू कर दी। there is also this one restaurant, it's actually a gallery and a restaurant, थोड़ा हाई एंड पर है। तो हम दोस्त प्लान कर रहे थे कि यार अच्छा चलो सितंबर में कर लेते हैं। उनके बाहर जो पोर्शन बना ना बहुत खूबसूरत है वो, तो हमने कहा कि यार वहाँ पे चलते हैं सितंबर में, क्योंकि अक्टूबर में ना स्मोक शुरू हो जाएगी। हमने उधर कॉल की रिजर्वेशन के लिए, उन्होंने कहा हम तो अक्टूबर में खोलेंगे आउटडोर्स। ठीक है, तो अब हमें उसी स्मोक में खाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, बिकॉज वी हैवंट ट्राइड इट येट। तो ये वैसे अजीब सीन है इनका, जैसे ही स्मोक शुरू हो बाहर निकाल दो सारों को। बस उससे पहले लोग एसी मांगते हैं ना।
हालांकि वैसे मैं बताऊँ इतना बुरा अरेंजमेंट नहीं होता, वो जो उन्होंने कूलर साइड पे रखा होता है, मुंह पे पिस्टल जो पड़ रहा हाँ, होता वो है। मिस्ट फैन भी आ गए अब। या इट्स नॉट दैट बैड दो। खैर एनीवे, अच्छा जी, इन सारी खबरों को कंटिन्यू करते हुए मज़ीद चीज़ों की तरफ जाते हैं। सो वर्ल्ड बैंक की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव की है ऑफ $150 million, विच इज़ फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इट्स ऑफिसर्स। ठीक है, उन ऑफिसर्स में इतनी कैपेसिटी भी नहीं है जो इन्होंने जो है ना उसको वो बढ़ाना है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो बेसिकली ये था कि शिफ्टिंग द बिल्डिंग्स एंड डोमेस्टिक एंड कमर्शियल फ्रॉम गैस टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिसर्स में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सिखाना है। ठीक है, लेकिन ये सारा करने के बाद जो उसमें लिखा हुआ था वो ये था कि ये सारा कुछ करके भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो प्रोड्यूस कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस कि ये वापसी हो सके इस डेट की। खैर फिलहाल आ रहा है वर्ल्ड बैंक हमारा दोस्त है, वी लव वर्ल्ड बैंक। नो, दिस इज नॉट, बिकॉज आई थिंक ये बस हवा में ही निकल जाएगा जो भी है पैसे आ रहे हैं ना, वर्ल्ड बैंक लव है। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो, आई डोंट एग्री विद दिस। जहाँ ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग आ जाती है ना, वहाँ मेरा बहुत इख्तलाफ होता है। जहाँ पैसे आ रहे हो ना, वहाँ पे नहीं आपने कुछ करना। अच्छा जी, सो अभी हम बात कर रहे थे हेरोइन की एंड ऑल ऑफ दैट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने कराची में वो देखा होगा जिस घर पे छापा मार के marijuana जो है वो निकाली गई है। विच इज़ अ स्मॉल फैक्ट्री, और घर के अंदर उन्होंने लगाया। इस घर इतना स्मॉल तो नहीं था खैर, लेकिन उन्होंने सारी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड एवरीथिंग, इट वाज ग्रीन ग्रीन इकॉनमी की तरफ एक पेशकदमी थी उनकी, उन पे छापा मारा गया है। मुझे पता है लाइक हमें कंडेम भी करने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सही बात बताऊँ, मैंने अभी नर्व पेन का अपना जिक्र किया था ना, तो लाइक पेन किलर्स आर गेटिंग शॉर्ट। देयर वाज दिस वन पेन किलर which was the only solution to my problem, and that has gotten short in the market, और वो मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही है। So I was reading about marijuana and it was like कि आपकी nerve pain के लिए कितनी soothing and everything else. When will we get, I know it's too I think अमेरिका में भी अब जाके कुछ रियासतों में हुआ है, हम क्यों नहीं इस चीज़ को कैपिटलाइज कर सकते यार? अमरीका तकरीबन हो गया, तकरीबन सारा ही हो गया है। अच्छा, दूसरा ये जो तुम्हारी पेन कह रही हो, एक तो तुम्हारी वाली, दूसरा हॉस्पिस केयर। हाँ। मतलब टर्मिनली इल पीपल जिन्होंने अब मर जाना है जी, ठीक है, उनको पेन से, कैंसर वालों को पेन से बचाने के लिए, आपको पता है कि क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारा डायामोर्फिन का कोटा भी कम है। यस, सो हम तमाम टर्मिनली इल पेशेंट्स को पेन ख़त्म करने के लिए मेड्स भी नहीं दे सकते। और इसके बारे में ना लिखा हुआ था कि मतलब जिन पहले बात हुई थी ना कि जब अमेरिका में लीगलाइज करना था, तो बड़े लोगों ने कहा कि इसके बाद ना लूट मार बहुत शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगा, बिकॉज ड्रग्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो रिसर्च उनकी तो प्रॉपर तरीके से होती है, तो उसमें उन्होंने ये था कि ओपियोइड्स जो उन्होंने जिस पे ओपियोइड्स पे रहते थे, जिस पे मैं भी रहती हूँ, उसकी कंजम्पशन हैज़ रिड्यूस सिग्निफिकेंटली फॉर पीपल, बिकॉज वो उससे इलाज कर लेते हैं। दूसरी चीज़, ये जो लोगों का ख्याल होता है ना कि अगर आप ड्रग्स को लीगलाइज करोगे तो क्राइम बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी क्राइम कम हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जो ज़्यादातर क्राइम होता है ना, वो ड्रग यूज़र्स नहीं करते, वो होती है टर्फ वॉर, कि जो डीलर है ना, उन्होंने अपने इलाके बांटे हुए हैं कि यहाँ पे तुम बेचोगे, यहाँ पे मैं बेचूंगा। वो कोई उधर से निकल के इधर आके बेचने की कोशिश करता है, कोई उधर से जाके आपस में लड़ाई, मार कुटाई, फायरिंग। ये जब सरकार ये कहती है ना कि यार ये दुकान है, इधर से आए और ले लें, अच्छा, वो पूरा ड्रग डीलिंग का सीन ही खत्म हो जाता है। मतलब आप फिर क्या टर्फ वॉर करोगे? आप बेच क्या रहे हो? तो सरकार दे रही है। अब इसको जिसको आपने आग लानी है, फॉर श्योर आग हमारे सामने तो ऑब्वियसली यही आता है कि आग लगा दी गई, यही आप पकड़ के बेचें, बाहर बेच दें। यार पूरी दुनिया में ना, सो एम्स्टरडेम वगैरह में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको वीड जो मिलेगा ना, इंडिका स्ट्रेन, जो कि इंडिका क्या है, वो ये बेसिकली हमारी ये बेल्ट है इंडस, ये वहाँ पे सटीवा से महंगी है, क्योंकि अगेन इसकी मतलब ये जो है ना, ये ज़रा बॉडी हाई होता है, वो जो सटीवा होता है वो ज़रा माइंड हाई होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके मेडिकल बेनिफिट्स उससे बहुत ज़्यादा हैं। और ये आप, एक तो आपको आपकी अपनी ज़रूरत है, दूसरा ये एक्सपोर्ट करो, इसको लीगलाइज करके एक्सपोर्ट करो यार। नहीं, आपने इस्तेमाल के सानू बैन ला दो, ठीक है, भेज दो बाय। और वैसे इसमें मैं इमरान खान साहब की तारीफ ज़रूर करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने ये कोशिश की थी, उनके अपने MNA MP उनको पड़ गए।
अच्छा, और इमरान खान साहब ने एक बड़ी अच्छी ऑफ़र उसमें की थी। उन्होंने कहा जी कि अगर आपको ये शक है ना या डर है कि यहाँ से इजाफी बनेगी, एक तो मेडिसिन में इस्तेमाल होगी हाँ या एक्सपोर्ट होगी, लेकिन कुछ इजाफी होगी जो यहाँ पे मार्केट्स में आ जाएगी, जो कि लोग रिक्रिएशनली इस्तेमाल करेंगे। आपको अगर ये डर है ना, तो हम ये ऐसे कर देते हैं कि ये जितनी ज़मीन होगी जिसके ऊपर काश्त होगी, जितना प्रोसेसिंग होगी, हाँ। जितनी उसकी वो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो सारा कुछ हम पाक फौज के अंदर दे देते हैं, ठीक है। हाँ, जो कि सही है। हाँ, तो उनके जब अंडर होगी तो फिर तो मतलब नहीं होगा ना कुछ भी। Of course, everything will be check and balances, हाँ, bro. सो खत्म मसला। वो उस डिपार्टमेंट ही मशहूर इस चीज़ के लिए है कि जी उनको पता है कि उन्होंने मैनेज कैसे करना है डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स। हाँ, सो और फिर उसमें ये भी खत्म हो जाएगा कि जी सियासतदान बीच में चोरी कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढमकाना, सब ठीक कुछ है, खत्म सो हो दैट विल बी अंडर देयर कंट्रोल। सो दैट वाज समथिंग आई नो कि उसके ऊपर बहुत से लोगों ने ये कहा फल्ला ये क्या हो रहा है, बट ऑनेस्टली तो इनके शहरियार अफरीदी आ गए थे कि अब क्या पाकिस्तान चर्स बनाएगा। ओ यार, चर्स नहीं है ये शहद की बोतलें बेचने वाली पार्टी जब इस तरह की बात करती है ना, तो फिर मुझे बहुत मसला होता है इस चीज। वो तो गंडापुर साहब नहीं थे। हाँ, तो इन्हीं की पार्टी से है हाँ, ना। वो इन्हीं की पार्टी हाँ, से। इन्हीं की पार्टी, वही तो फड़िया गया सी। बट मुझे उस पर भी कोई मसला नहीं, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन दिस इज समथिंग फॉर मेडिकल रीजन। और गॉड नोस कि मैं आजकल कौन कौन से कॉकटेल बना के पी रही हूँ जस्ट टू नम माई सेल्फ कि वो नर्व पेन मेरी रुक जाए, जो कि नहीं रुकती है। पर एनीवे, विल मूव फॉरवर्ड। और अब हम ये करते हैं, हाँ, सो चीफ जस्टिस हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको ना बड़ा वट चढ़ा है इस बात पे कि वो कहते हैं कि जी वो कोई केस था जिसमें बच्चों की कस्टडी का इशू चल रहा था। खावंद कह रहा था बीवी जो है वो अटेंशन नहीं देती है, बच्चे मुझे दिए जाए। उन्होंने कहा कि जी इस्लाम में यही है कि माँ के पास बच्चे रहने चाहिए जब तक वो इतनी एज के हैं। वो करते कराते ना उनको तप चढ़ गई। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने लव मैरिज की है कि अरेंज मैरिज की है? तो कहते हैं लव मैरिज। तो कहते हैं मोहब्बत की शादियाँ कर लेते हैं और स्यापे हमें डाल देते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी क्लियर स्टैंस है हमारे चीफ जस्टिस साहब का। खैर, वो आज अब एलामिया आया है सुप्रीम कोर्ट का कि ये हमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है, हमने पसंद की शादी के खिलाफ कोई बात नहीं की। हाँ, मतलब वैसे ना लाइफ के बाद मेरी थोड़ी थॉट प्रोसेस बदल गया हुआ है कि अल्लाह जाने ये कहा होगा कि नहीं कहा होगा। हाँ, बाकी ये है कि मतलब है वैसे इसमें कोई शक नहीं, फजूल ही काम है पसंद की शादी। मैं तो किसी भी किस्म की शादी को बहुत फजूल मानती हूँ। अनलेस यू आर रियली टायर्ड एंड यू नीड अ कंपेनियन, फिर आप ज़रूर करें, श्योर, मतलब ज़रूरत कोई नहीं है ख़ास। खैर, अच्छा यार ये ना, हाय, ये आप देखें कि मंडे को ना एक ख़बर आई थी कि जी लेस्को जो है वो एक सीनियर लीडर है पीपल्स पार्टी के जिनका नाम है अजीज़ुर रहमान चन्न, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाने लगा है क्योंकि उनके ऊपर, प्लीज़ ओपन योर ईयर्स, 601 मिलियन रुपीस का बिजली का बिल है जो उन्होंने नहीं दिया हुआ। अगर इफ़ इट मेक्स यू फील एनी बेटर, उनके घर का बिल नहीं है, उनकी 3 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, और उनके कलेक्टिव बिल जो है वो 601 मिलियन के हैं जो उन्होंने नहीं पे किए हैं। और अब उनकी प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है, ऑक्शन किया जा रहा है टू मेक हिम पे दोज बिल्स। ए सारा बिल सानू आंदा पिया सी। ये वैसे जो है ना वो तो आ ही रहा है, लेकिन ये जो आजकल छापे और वो सारा कुछ जो पड़ रहा है ना, इस पे आपने कल जो हमने रात को किया है इकोनोवाइज वो ज़रूर देखना है। सो वो जो आजकल मुबारकबाद नहीं दे रहे कि मुबारक हो, क्रैकडाउन, 7 अरब की बिजली चोरी रिकवर। हत्था च लैके फिर रहे हो, रिकवर हो गई। हाँ नहीं, वो जो 7 अरब की बिजली चोरी है ना, वो एनर्जी का जो हमारा गैस और इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्कुलर डेट है उसका 0.2%। जी कहते ना मियां साहब का पैसा आएगा तो ऐसे कर्ज दवांगे वापस, ठीक है ना। सो मसला ये है कि और उसमें आपने ना वो एपिसोड इसलिए भी ज़रूर देखें कि उसमें एक तरफ निशानदेही की गई है और अगेन हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो बात दुरुस्त हुई तो फिर इस मुल्क के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, अगर वो बात ठीक हुई। स्पॉयलर्स था ना तो
फिर वो जाके उधर क्यों देखेंगे? हाँ ये भी है। जैसे एक बंदे ने मुझे, मैं ना आज आपको जाके रीट्वीट करूंगी, एक बंदे ने ना हमें हमारा शेयर किया लिंक एंड आई एम रियली ग्लैड यू डिड, लेकिन आपने ना कीमत बता दी चाय की जो जिम खाना पे थी। यू ब्रोक आवर क्लिक बेट। तो मैंने उसको रीट्वीट नहीं किया था बिकॉज मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोल कर रही थी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन उसने जो चूज़ किया ना, तो मैंने उसको पर्सनली मैसेज किया, मैंने कहा किसी ने दसी ना बट ए प्राइस से चाह दी एंड शी वॉज वेरी एंग्री। सो आप इस तरह की बातें इस तरह बताया करें, वरना फिर लोग जाके देखेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, बाय द वे गुड क्रॉस ओवर ऑफ ऑल द शोज इन माहौजारिया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हैव यू गाइस हर्ड अबाउट द प्लास्टिक रोड जो कि बनी है लाहौर में, उसका इफ्तिताह हुआ है ज़फ़र अली रोड पे जो जिम खाना के साथ ही है, और दिस इज़ द फर्स्ट प्लास्टिक रोड इन पाकिस्तान एंड नहीं लाहौर, इस्लामाबाद बन चुकी है। इस्लामाबाद बन चुकी है, ओके कूल। तो लाहौर में ये फर्स्ट बनी है और सारा जो गारबाज था वो उसके अंदर गया है, और वो कह रहे हैं कि जी इस पे लागत अगर कोई 6 करोड़ की सड़क बन रही है तो ये 2 करोड़ में बन रही है, और ये मेरे ख्याल से कोई 10 साल तक जो है ये कंटिन्यू रहेगी और उसको बारिश वगैरह कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, पानी से वेयर एंड टेयर कम होती है इसकी। कल बल्कि मैं मॉल रोड से आ रहा था तो मैं पहले नहर पे राइट वाली लेन में हो गया, एकदम से मुझे ख्याल आया कि यार आगे से जाना चाहिए था ज़फ़री रोड से। फिर मैंने पुलिस वाले को इशारा किया कि इधर से सीधा निकाल लूँ, उसने कहा चल बेटे। उसने मुझे नहीं जाने दिया। तो खैर आपको पता है वो कितने डाढ़े हुए हैं आजकल। सो ये जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि प्लास्टिक हमारा जो है वो एक तो इतना रिसाइकल हो जाएगा, वो रिसाइकल हो जाएगा, काम आ जाएगा। दूसरा, पूरी दुनिया में जो गार्बेज है ना, हर किस्म का जो गार्बेज है उसको दौलत समझा जाता है। उसकी वजह ये है कि वो रिसाइकल भी होता है, वो एनर्जी में भी इस्तेमाल होता है, उसके 25,000 यूज़ होते हैं। यहाँ हम पैसे देते फिरते हैं कि हमारे गार्बेज का कुछ कर दो। सो ये बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन है। अली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वी डू इंपोर्ट किसी का गार्बेज करते होंगे। हाँ, बहुत से ममालिक जीसीसी के भी हैं, तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा भी कुछ गार्बेज मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट होता है। हाँ, कुछ है सीन, आई एम सॉरी मुझे भूला हुआ है इस टाइम पर, लेकिन हम करते हैं गार्बेज। एक बात इस पे हम करीब आपको जो है ना 2 मिनट की इंफोग्राफिक्स हम इस शो में शेयर करेंगे। हाँ, इस हफ्ते या अगले हफ्ते। ठीक है, कि यू शुड नो कि उसके कितने फ़वाइद हैं। वो जो ओपन डंप है ना आरफा सेंटर के पीछे, खुदा का वास्ता है उसका भी कुछ करें, वो बस वहाँ पड़ा हुआ है, वो नहीं हिलता उधर से। अच्छा यार, ये जो है ना, ये जो खबर है, सो पाकिस्तान कस्टम्स रिसेंटली इम्पोर्टेड जो है, हाँ, कर्व्ड सैमसंग टीवीज, ठीक है, जिसकी 2.1 मिलियन कॉस्ट जो आई है फॉर ईच कॉन्फ्रेंस रूम। हाँ, एक टीवी जो है वो 21 लाख रुपए का है, क्योंकि वो 86 इंच के और कर्व्ड है, और 20 वर इम्पोर्टेड, ठीक है, 85 इंच और हायर है। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि बहुत सारे उनके मॉडल्स बंद हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि और अब जो थोड़े बहुत मॉडल्स हैं सैमसंग के जो जा रहे हैं, क्योंकि उनका ना मसला है, उनका मसला ये है कि वो कर्व के सामने अगर आप बैठे हो ना और बिल्कुल सीधा देख रहे हो और इसके बिल्कुल सेंटर में बैठे हो, only then you get the immersive experience of IMAX screens basically। उनका आइडिया ये था कि IMAX की जो स्क्रीन्स का है, हम वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। एंड ऑल द लाइट्स नीड टू बी शट डाउन बिकॉज ग्लेयरिंग का मसला है। जैसे अगर मैं यहाँ बैठ के देख रही हूँ, तुम मेरे साथ हो, तुम्हें यहाँ से ग्लेयर ही बताती रहेगी, तुम्हें सही नज़र नहीं आना है, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिसकंटिन्यू उन्होंने किया था। वो मसले वैसे उन्होंने काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिए। सो अब फिर वही बात है, आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस तो हो ना हो, लेकिन अब व्यूइंग एंगल जो है ना वो उन्होंने ठीक कर लिया। आप उस कोने में भी बैठे हो तो व्यू कर सकते हो। पता नहीं, मुझे तो यही पता था कि हाँ जी उसका है, लेकिन इमर्सिव एक्सपीरियंस इन कॉन्फ्रेंस रूम में किन्नू देखना है जड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस करना है उथे यार। देखिए, व्हाट्स द नीड? कस्टम्स का बनता है। कस्टम में नौकरी करने वाला अगर चाहे तो वो हर दूसरे महीने लाहौर में, मतलब हर बंदा तो शायद नहीं, कस्टम का जो एक इंस्पेक्टर है ना, अगर वो चाहे तो हर दूसरे महीने में लाहौर में एक 10 मरले का घर खरीद सकता है। नाइस। अगर वो चाहे। ये जब भी इस तरह की बात बताते हैं ना, मुझे अपनी लाइफ चॉइसेस पर ना रिग्रेट शुरू हो जाता है कि मैं फिर CSS ही कर लेंदी। नहीं, लेकिन वो करके भी कस्टम में जाने के तो वो बड़ा कम हो जाता, कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ तो बनता वहाँ पर। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि आप लोगों ने कर्व पे देखना क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। खैर चलें, अब वो हो गया है। ये ठीक है। अब जब से मेरे कर्व खत्म हो रहे हैं ना, मैं डब्बा सा बनता चाह रहा हूँ, तो मुझे अब दिल करता है कि मेरे जो चीज़ें मेरे पास हो ना वो कर्वी हों। वैसे ना
थोड़ा बहुत मैं इससे एग्री करूँगी कि मैं भी अब अपने जो कपड़ों के साइजेस या शेप जो लेती हूँ ना, वो मुझे उसमें होता है कि जिसमें मेरे ना पेट ना नज़र आए, वो उस हिसाब से मैं लेती हूँ। भावें जितनी मर्जी खुला हो जाए, मुझे होता है कि यार मैं उसमें उस तरह नज़र ना आऊँ। खैर, अच्छा यार, सो दिस न्यूज़ केम इन हो है किधर की, पाकिस्तान जो है ना बेटिंग, यार मैं अभी अपने सामने देख रही थी, कहाँ गायब हो गई है, आगे चली गई मेरे ख्याल से। हम ना भिखारियों वाली कर लेते हैं, मैं आगे जाके आपसे बात करती हूँ। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। एक तो मुझे 90% वाले डाटा पे मेरा कभी ट्रस्ट नहीं होता। नॉट दैट आई डोंट बिलीव इन दैम, आई एम श्योर कि वो वहाँ जाके कर रहे हैं, लेकिन 90% वाला स्टैट मुझे कभी बिलीवेबल नहीं लगा। हाँ, पता नहीं ये स्टैट ठीक है कि नहीं है। हाँ। ये कल ट्विटर पे सर्कुलेट कर रहा था, और अगर नहीं है ठीक तो भी नहीं है ठीक, और अगर ठीक है तो भी कोई हैरानी वाली बात नहीं। हाँ। और मतलब ये तो एक ये एक आर्ट है, इस पे शर्मिंदा तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब देखो हम भी क्या हैं, हम भी वही है ना, मतलब एक आर्ट है। वैसे तो मैं ये सोच रही थी कि वी हैव एक्चुअली काइंड ऑफ लॉन्च्ड अ स्टार्टअप ऑफ भिखारी इन अदर कंट्रीज, इवन जापान, जब जिसने अभी रिस्ट्रिक्शंस अपनी बहुत ज़्यादा कम की हैं वीज़ाज़ वगैरह के लिए। मुझे बस ये हो रहा है कि लोग वहाँ गए हैं तो दे माइट बी लुकिंग फॉर जॉब्स, जॉब वाले उस पर गए होंगे ना, और फिर उनको कुछ मिला नहीं होगा तो फिर वो भिखारी बन गए होंगे वहाँ पर। हाँ नहीं वो प्लीज़ मुझे ये ना कहना कि हम प्रोफेशनली भेज रहे हैं। नहीं वो इलीगली भी जो सरहद पार करते हैं उनका तो बेचारों को और ज़्यादा मसला ये होता है कि उनको तो लीगली कोई जॉब मिल नहीं सकती, तो वो ये उनके पास दो ऑप्शन होती हैं, स्ट्रीट वेंडिंग या मांग लेना। अच्छा, वो स्ट्रीट वेंडिंग जो है वो भी कोई इट्स नॉट ईजी के अलावा वो भी मतलब लीगल तो नहीं है ना, वो भी तो आप सरकार से बच बचा के ही कर रहे हो। सो ये मसले हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि प्लीज़ बता दें और मुझे माफ़ कर दें, मेरा फ़ोन साइलेंट पे नहीं था। कल बहुत बड़ा दिन था। ओके। कल 27 सितंबर थी और अभी हम उसी दिन के हैंगओवर में हैं। कल साद की सालगिरह थी। हैप्पी बर्थडे साद। हाँ, और साद जो है ना वो बहुत लोनली और दुखी इंसान है, क्योंकि वो 2021 से अपनी बेगम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी सालगिरह माहौज़ार यहाँ पे विश कराओ। 2023 में आके उन्होंने खुद ही राब्ता कर लिया कि बीवी तो नहीं करा रहे। सो आप विश कर दें मेरी तरफ से। और so cute. और ये भी है उसमें कि साथ जो है ना बड़े होके बनना चाहते हैं एक ऐसा आदमी जो बस अपनी मर्जी करे, वो किसी की ना सुने। हाँ, लेकिन ये है कि जब वो ये लिख रहे थे ना तो कोमल जो उनकी बेगम है वो साथ ही बैठी हुई थी, तो फिर नीचे उन्होंने छोटा सी भी लिख दिया कि मुझे उससे प्यार बहुत है। ब्रैकेट में वो आया है। सो हाँ, तो उसी दुख में, या पता नहीं शायद इनको पता था या ये क्या कहते हैं वो हो गया, कोइंसिडेंस हो गया कि इन्होंने रिक्वेस्ट की है। वैसे तो खैर तुम बद्दुआएं दोगी कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, इस पे तुमने कैसे डांस करना है ये तुमने पहले सोचना है, फिर मुझे बताना है, फिर हम ये करेंगे। लेकिन ये गाना जो है ये रवि साहब की मौसीकी है और ये गाया है महेंद्र कपूर ने, और महेंद्र कपूर की बरसी 27 सितंबर को होती है। अरे वाह। सो उनकी बरसी, इनकी सालगिरह, जिस तरह जग्गू दादा कहते हैं ना कि एक जारल है एक आरल है, टेंशन लेने का नहीं। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। देखिए बात ये है, आई लव यू साद, ठीक है, लेकिन इस पे नाचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ना मैं दुखी शक्ल बना लूँगी, जेस्चर्स कर लूँगी, मैं दुपट्टा लेके भी इस पे दुखी डांस नहीं कर सकती। इट्स वेरी डिफिकल्ट बट आई लव द सॉन्ग, आई लव द सॉन्ग। तो करें फिर? हाँ, जो हो सकता है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है, ओ मिटा दे या बना दे
मैंने तुझको चुना है ओ, तेरे सारे रंग ओढ़ के ढंग ओढ़ के, तेरा हुआ मैं सबको छोड़ के ओ, इश्क नहीं करना नाप तोल के, राज खोल के आया हूँ मैं सबको बोल के ओ मैं ता छलिया तेरी ओर तेरा छलिया, हाय जोर तेरा होया मैं है यार वे, भुलिया वे संसार वे, छलिया तेरी ओर तेरा छलिया, हाय जोर तेरा होया मैं यार वे, भुलिया वे संसार वे। साथ नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। हमें माफ कर दे। ठीक है। सालगिरह पे ना महेंद्र कपूर साहब नहीं थे हो रहे। और सालगिरह पे ना मतलब मैंने ही इनको रेकमेंड किया था। आई थिंक कि आप ही ये गाना सुने जाके, एक तो शाहरुख के हल्के हल्के स्टेप्स, और गाना एकदम से आपका ऐसे मूड अपलिफ्ट करता है। हमारी तो सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स करेगी, ठीक है। और तो साथ वी लव यू। और मैं आपको ना सिर्फ इसलिए कि हमने आपकी पसंद का गाना पूरा नहीं गाया, मैं आपको दो बड़े मजेदार महेंद्र कपूर के वाकये सुनाता हूँ कि महेंद्र कपूर साहब जो थे ना, वो बेसिकली उन्होंने रफ़ी साहब को अपना उस्ताद मान लिया था, बहुत यंग थे तो, और रफ़ी साहब ने भी उनको अपने विंग्स में ले लिया, और रफ़ी साहब बस जहाँ होते थे महेंद्र साहब वहाँ होते थे। तो उसमें एक बड़ा मशहूर वाकया है कि ये कनाडा रफ़ी साहब का शो था, तो ये कनाडा एयरपोर्ट पे लैंड किए, तो वो अच्छे दौर होते थे ब्लैक एंड वाइट वाले, तो उसमें आवाम को इजाज़त होती थी कि रनवे पे ही आ जाए बेशक। तो अब तो ज़ाहिर है रनवे पे वहाँ नहीं ना आ सकते, सो या हो सकता है कि मशहूर लोगों के केस में वैसा कर देते हो। तो खैर मैंने वो भी आना है। जहाज़ वो खुला, ये लोग सीढ़ियाँ उतरने लगे, तो जम्मे गफीर रफ़ी साहब के लिए लोग उधर खड़े हुए पागल हुए कि रफ़ी लड़के लड़कियाँ, तो रफ़ी साहब ना यूं हो गए तो उन्होंने महेंद्र कपूर कहा कि ये की पे मंगदे ने तो वो महेंद्र साहब कहते हैं कि ए ताड़ा ऑटोग्राफ मांग रहे ने, कहते तो फिर देना देना क्यों नहीं तो उधर फिर महेंद्र कपूर ने सारों को ना ऑटोग्राफ कर करके मौजा लुटो। फिर इसी तरह ना इनका एक दफा पता नहीं कलकत्ता के किधर शो था, तो ये लोग चले गए, तो वहाँ गए तो अजीब सा कोई ना एक मसला हो गया कि जिस वक्त शो का टाइम था, ये अभी होटल में थे, तो पता लगा कि उस वेन्यू का कोई मसला हो गया है, या वहाँ पे किसी और की परफॉर्मेंस आ गई है, या ऑर्गेनाइज़र ने वो वेन्यू की बुकिंग सही तरह से नहीं की थी। तो अब वो पता नहीं लग रहा था कि शो होना है कि नहीं होना। तो अब ना इनको महेंद्र साहब को एंजाइटी हो रही कि रफ़ी साहब की क्या है ऐसी, मतलब हमें बताएं करना है नहीं करना, हम इतनी दूर से आए हैं, ये वो सारा। रफ़ी साहब ने कहा यार क्या फ़र्क पड़ता है, अल्लाह ने इतने ज़्यादा हमें सुनने वाले दे दिए, आजा नमाज पढ़े। इन्होंने छत पे जाके होटल की नमाज अदा करनी शुरू कर दी दोनों ने कि अल्लाह ने हमें लिसनर दे दिए। वाह, जिंदगी कंप्लीट। दिस इज सच एन अमेजिंग स्टोरी। तो बहुत ज्यादा आपको सालगिरह मुबारक साथ हो, एंड आई होप कि नेक्स्ट ईयर आपकी वाइफ ये परफॉर्मेंस देखने के बाद कहे कि उप्स मुझे तो करना चाहिए था, ठीक है, और अपने लिए भी करवाएं और आपके लिए। और ये देखिए कि पैसे जो है ना, ये आपने अब इजाफी भी भेजने हैं, क्योंकि लाइट से ठुमके मैंने भी दिए हैं। हाँ, इसने भी डांस करना शुरू कर दिया, और आन करीब मैंने इस चीज़ पे स्ट्रेस करना है कि पीछे इंस्ट्रूमेंट बजे, कहीं ना कहीं से बजे, सो दैट ज़्यादा बिल्कुल ठीक है। Anyway guys, you know करना है, and we'll see you tomorrow. Bye bye. हमारे लिए